हरदा की पावन धरा को नमन करता हूं और हमारे आज के इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय आदरणीय मंच और मेरी बात को सुन रहे सभी हरदा के नगरवासी और हमारे सभी व्यापारी बंधुगण, मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध और निवेदन और एक अपील करने में आया, आप लोगों के बीच में आया। आप सबको याद है कि मैं 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय भी आप लोगों का प्यार, इसमें सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिला। 4.5 लाख वोट मुझे प्राप्त हुए। मैं चुनाव नहीं जीता, लेकिन 5 साल मैंने आप लोगों के बीच में जो अपने एक विपक्ष के नाते एक नेता की जवाबदारी होती है, मैंने हमेशा सड़कों में संघर्ष करके आप लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, आप लोगों की आवाज को शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाऊं, हमेशा मैंने ये प्रयास किया है। मैं आप लोगों से आज विनम्र अनुरोध निवेदन करने आया। 7 तारीख को हमारे लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आप लोगों ने सन 96 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपना बहुमूल्य वोट देकर के आपने भारतीय संसद में पहुंचाया है, लेकिन बदले में हमारे हरदा को क्या मिला, हमारे संसदीय क्षेत्र को क्या मिला, हमारे हरदा शहर वासियों को क्या मिला, ये भी सोचने का विषय है। 2019 में मुझे पराजित करके दुर्गादास उइके जी भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन इन 5 सालों में दुर्गादास उइके जी ने हमारे हरदा शहर के लिए क्या किया, हरदा के किसानों के लिए क्या किया, हरदा के आम नागरिक के लिए ऐसी कौन सी सौगात दी जिसको हरदा का मतदाता अपना दोबारा वोट दे। मैं दोगले जी के साथ में, आदरणीय ओम पटेल जी के साथ में, आदरणीय लक्ष्मीनारायण पवार जी के साथ में तोमरनी विधानसभा हो, हरदा विधानसभा हो, इन सभी विधानसभा के ग्रामीण अंचलों का मैंने दौरा किया और जिस भी गांव में हम गए, जिस भी पंचायत में हम गए, हमने सवाल किया क्या आप अपने क्षेत्र के सांसद को जानते हो, तो लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया कि हमने तो नाम ही भर सुना है, हमने आज तक नहीं देखा। ये लोकतंत्र का महापर्व है, हम कैसे जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हो सकते हैं, हम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हो सकते हैं, हम अलग अलग राजनीति को वोट दे सकते हैं, लेकिन क्या उस राजनीतिक दल से जुड़ने का, क्या उस नेता को अपना बहुमूल्य वोट देने का हमारे परिवार को, हमारे शहर को, हमारी विधानसभा को, हमारे जिले को, हमारे संसदीय क्षेत्र को क्या मिला, ये हमें सोचना है। हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे निष्क्रिय सांसद अगर पूरे भारत देश में अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो दुर्गादास उइके जी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद में कभी वो जनता के सुख और दुख में शामिल नहीं हुए, कभी किसी के 10वें पहली में शामिल नहीं हुए, कभी किसी के शादी विवाह समारोह में शामिल नहीं हुए, ना ही कभी आपके क्षेत्र की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन मैं एक अवसर आप लोगों से मांगता हूं, मैंने 5 साल आप लोगों के बीच में संघर्ष किया सड़कों पर, एक अवसर आप मुझे दीजिए। यहाँ पे जो ट्रेनों के स्टॉपेज बंद हो चुके हैं, प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज, वो ट्रेनों के स्टॉपेज भी कराने का आपका भाई रामू टेकाम, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। मैं ग्रामीण अंचलों में घूमता हूँ, आज शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्कूल है लेकिन स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स है लेकिन हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। हमें इन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना है, हमें जाति पाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है। हमारा वोट केवल विकास के नाम पे होना चाहिए, हमारा वोट केवल देश में परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए, हमारा वोट हमारे क्षेत्र में शांति और खुशहाली लाने के लिए होना चाहिए, ताकि नफरत और जहर फैलाने के लिए होना चाहिए। मेरे उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने भी दुर्गादास उइके जी को अपना वोट देकर के भारतीय संसद में भेजा, लेकिन 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो और ये 2024 का हमारा ये लोकसभा का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी जी के एक ही वादे हुआ करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई कम हुई? इन्होंने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां,
का प्रयास करेंगे। क्या हमारे युवा साथियों को नौकरियां मिली? इन्होंने गैस सिलेंडर को सस्ते दामों में उपलब्ध कराने की बात की थी। क्या गैस सिलेंडर आज सस्ते दामों में उपलब्ध हो रहे हैं? क्या डीजल पेट्रोल के दाम गिर चुके हैं? क्या 60 रुपए 55 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम थे तो स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता सड़क पर साइकिल से चलता था, कोई गैस सिलेंडर सिर पर उठा के चलता था। लेकिन आज महंगाई चरम पे हो गई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का नेता महंगाई का बात तक नहीं बोल रहा। अभी चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरदा की इस पावन भूमि पर आए थे, लेकिन मेरे हरदा वासियों के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कोई सौगात नहीं दी। वो ये बात बोल के चले गए कि आप दुर्गादास उइके जी को नहीं, आप तो नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर हरदा की कोई समस्या होगी तो क्या नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे? अगर यहाँ की कोई समस्या है तो यहाँ का विधायक डॉक्टर आर.के. दोगले जी भी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर वो सांसद स्तर की कोई बात है तो अगर मैं सांसद बनूंगा तो मैं ही इन सड़कों पे आप लोगों की लड़ाई लड़ करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमें वास्तविकता में जाना है, हमें सच्चाई में बात करना है। हर बार अगर हम मोदी के नाम पे, केंद्र के नाम पे अपना वोट देंगे, हम हमेशा अपने संसदीय क्षेत्र को विकास में कोसों दूर धकेलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी हर एक यहाँ पे हरदा का नागरिक होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं रामू के काम कांग्रेस प्रत्याशी बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र आज आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। आने वाली 7 तारीख को लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के बैतूल संसदीय क्षेत्र के लिए 7 तारीख को मतदान होना है और आप सभी जागरूक मतदाता अपने वोट का उपयोग जरूर करना, मतदान जरूर करना, क्योंकि हमारे एक वोट से हमारे गांव का, हमारे परिवार का, हमारे क्षेत्र का, हमारे संसदीय क्षेत्र का, प्रदेश और देश का विकास होता है। इस बार आप वोट विकास के नाम पर दीजिए। इस बार आपका वोट बेरोजगारी को दूर करने के लिए दीजिए। इस बार आपका वोट किसानों की आय मजबूत करने के लिए दीजिए। इस बार आपका वोट माता बहनों की सुरक्षा के लिए दीजिए। इस बार आपका वोट बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए दीजिए। मैं रामू देखा एक किसान का बेटा, किसान का पुत्र, गरीब आदिवासी का पुत्र, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय मैं जीत तो नहीं पाया, लेकिन आप लोग का प्यार आशीर्वाद मुझे उस समय मिला था। मैं 5 साल कभी घर नहीं बैठा हूँ और 5 साल मैंने आपकी सेवा किया हूँ। मैं आपसे पुनः इस बार निवेदन कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने 5 साल पक्ष में रहकर सड़कों पर आपकी लड़ाई लड़ी है, इस बार मुझे भारतीय संसद में पहुंचाइए। मैं वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, कभी भी मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से मुक्त करने का काम नहीं करूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में बैतूल, हरदा, हरसूद, टिमरनी में हर जगह हम ट्रेनों का स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। हम हमारे बैतूल जिले में एक अच्छा कारखाना खुले जहाँ पे हमारे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, ये मेरा प्रयास होगा। और जिन तहसीलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, उन तहसीलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने का मैं प्रयास करूंगा। और हमारे जिला मुख्यालय हरदा और बैतूल में 500 सीटर SC, ST, OBC का छात्रावास खुलवाने का मेरा प्रयास रहेगा, जहाँ पे हमारे गरीब परिवार के बच्चे रह करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। आज हमारे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर, आज हमारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में मास्टर नहीं है। तो शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना है और स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है, ये मेरा संकल्प है। भाइयों, आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद को दिया है। इस बार मैं आपसे बिना अपील कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके, कि आप ना एक वोट अपने परिवार का एक वोट आप 3 नंबर की पंजे की बटन दबाकर इस गरीब के बेटे रामू के काम को आप दीजिए। मैं आपका साथी बनकर हमेशा सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा और बैतूल को विकास की ओर अग्रसर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो हमारे शिक्षा की बात हो, हमेशा मैं आप लोग की लड़ाई लड़ूंगा। हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी नहीं हुई, इन्होंने कहा था महंगाई कम करने में, महंगाई कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, 450 में गैस का सिलेंडर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे विफल हुए हैं। तो इस बार आप अपना स्थायी प्रत्याशी रामू के काम पर भरोसा जताइए। मैं हर आपकी उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, भारत माता।